हाँ फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लगभग 500 से 600 वर्ष पुरानी है। इसके कहते हैं कुछ वंशज इस गढ़ी के आज भी हैं। गढ़ी कहिए या प्राचीन किला कहिए, ये अपने तीनों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। मेरे YouTube में आप ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें पाएंगे। मैं ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ जो कि आज तक किसी ने दिखाया ना हो, बिल्कुल अननोन और अनएक्सप्लोर एरिया। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, शुरुआत करते हैं। देखते रहिए, यहाँ के स्थानीय पब्लिक इसको कह रही है कि ये बहुत ही पुराना है और इसके जो वंशज हैं वो अभी कुछ बचे हुए हैं, परंतु वो अब यहाँ रहते नहीं हैं। अब चूँकि जब देश आज़ाद हुआ था तब इनको सबको शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ये जो पिलर खड़े हुए हैं ये बता रहे हैं कि हम कितने पुराने हैं। और देखिए, आपको सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये खिड़कियाँ जो बड़ी बड़ी सी बनी हुई है, यहीं पे महारानी यहीं से देखा करती थी। ये 3 से 4 मंजिला हुआ करता था ये। देखते रहिए। अब हालांकि अब ये जर्जर हो चुका है, पर इसकी सुंदरता को बयान नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है ये। यह रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि यह सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह मेन रोड से लगा हुआ है, जिस कारण आप यहाँ कभी भी इसको देखने के लिए आ सकते हैं। इसकी पत्थरों की नक्काशी देखें कितनी सुंदर बनाई गई है। ये अत्यंत सुंदर बनाया गया है। मैं कुछ अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये उस ज़माने में ऐसे बनाया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, उस ज़माने में सीमेंट का तो इस्तेमाल होता नहीं था, यही चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था, जिस कारण ये जो पत्थरों के इसके कटान देखे कितना सुंदर काट के बनाया जाता था। यह हालांकि पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, परंतु इसकी दीवारें अभी भी कुछ शेष बची हुई है, जिसको कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि है रिस्की, तो भी हम आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। आप लगातार देखते रहिए। ये इसका अंदरूनी क्षेत्र है। उस ज़माने पे यहाँ के राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे और इसका संरक्षण नहीं किया गया, जिस कारण यह पूर्णतः ध्वस्त होने की कगार पे है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी थी ऊपर जाने के लिए, जो पूर्ण रूप से टूट चुकी है। पहले के राजा महाराजा यहीं पे रहते थे। और रियासत में ही जैसे एक है। बहुत ही सुंदर इसे बनाया गया था, परंतु हो गए समय के साथ सब खत्म हो जाता है। यह भी यही बताता है। ये कुछ अन्य जगह थी जहाँ के लोगों ने इसे खन खोद के नष्ट कर दिया।
हम लोग यही दिखाने के लिए आए थे आपको। देखने के लिए सब पंचायत में झरोखा बनाया गया और इनकी जुड़ाई मिट्टी। और ये देखिए कितना सुंदर, यहाँ से रानी देखा करती थी। मिट्टी का ही यूज किया गया है। ये झरोखा हुआ करता था। देखिए यहाँ से रानी हवा के लिए यहाँ बैठती थी। यहाँ अत्यंत हवा, ये चारों तरफ आप देख लीजिए, ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें से घिरा हुआ ये है किला है। आइए देखिए, ये अस्तबल हुआ करता था उस समय का, जहाँ घोड़ों को बाधा करते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब हम आज भगवान के प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के बहुत ही करीब, और अब वो जो आप सामने देख रहे हैं वह है भगवान शंकर जी के मंदिर है। और वही ऊंची चोटी पे एक तालाब भी है। अब हम वहाँ चलेंगे। यहाँ से रानी साहिबा, ये जो देख रहे हैं, इन खिड़कियों से रानी साहिबा देखा करती थी, भगवान शंकर जी का दर्शन किया करते थे प्रातः सुबह उठ के। और इन्हीं के डायरेक्शन में आप देख लीजिए शिव मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि पहले दैवी शक्ति हुआ करती थी और भगवान पे बड़ा भरोसा किया करते थे। और ये जो सब देख रहे हैं, ये सामने बाउंड्री, ये किले को चारों तरफ से अच्छी तरह से घेरा करती थी उस ज़माने में। और मैं चलिए आपको कुछ और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। तो वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको शेयर भी करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी मेहनत सफल हो। ये देख लीजिए कितनी मोटी दीवारें हुआ करती थी उस टाइम पे, इतनी मोटी दीवारें हुआ करती थी। और ये नीचे का नज़ारा देखिए, नीचे देख लीजिए कितनी ऊंचाई पे ये बना हुआ है किला, जहाँ से दुश्मन यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये देखिए, ये किले के चारों तरफ का क्षेत्र है। हम इसके दीवार में खड़े हुए हैं। आ गए। चलिए अब हम समाप्त करते हैं। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तरफ। इसके बारे में कुछ किंवदंती है जो हमें पंडित जी बताएंगे। नहीं तो इसमें जानकारी जो हमको है तो हम वही बताएंगे। हाँ बताइए। जो लोग बताए, हाँ, जो आपको जिस बताया जाता है वो बताइए जरा। लोग चर्चा में रखते हैं कि हाँ। भील राजाओं की गढ़ी है, ये कहने में ही आता है। ये आपके यहाँ घूमन में राजा लोग बसे, वो बोलते हैं हमारी है ना, वो बोलते हैं हमारी है। हाँ। और सुनने में भील राजाओं को गई है, पुराने जमाने भील राजा इसके मालिक थे। रीवा राजा चढ़ाई किए थे इनके ऊपर एक तेल के लिए। और वो तेल जो है तो मनुष्य को टांग के निकाला, काले मनुष्य को टांग के निकालते थे कड़ाहा कांच दे के। हाँ, वो खूब काले आदमी खूब खिलाते पिलाते थे। और जब वो अच्छा मतलब भरपूर हो जाता था तो उसको कड़ाहा नीचे से जला के या उसका तेल निकालते थे। वो तेल जो है काम में आता है। अच्छा, उसी तेल को लेकर लड़ाई? तेल के लिए रीवा राजा चढ़ाई की थे, मांगे कि हमारी हाथी बीमार है इनसे। ये राजा तेल भेजे फूहा में। जब फूहा में भेजे तो वो तेल को गुस्सा होकर फेंक दिए फूहा को, पीपल के झाड़ के बगल में सूखा पड़ा था। तो वो पेड़ में पत्ती आ गई। उस पेड़ की पत्ती को देख के राजा को अचंभो टाइप का लगा कि कैसा मतलब ये तेल है, किस टाइप का तेल है। इस नाम से इस राजा से झगड़ा करना चाहे, लड़ाई करना चाहे कि इसके ये हम खाली करा देंगे। बस ये जानकारी में जब था तो यही लोग बोलते थे, मेरे को भी जानकारी, यही किंवदंती है। हाँ, यही मतलब सुनने में आता है। हकीकत कहानी क्या है कुछ भी पता नहीं। कितने तो यही किंवदंती चली आ रही है आज सदियों से। बस हाँ, अभी पुरानी बारे में कहावतें बनी। बहुत सुंदर। यही हमें इस किले के बारे में जानकारी मिली।